एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को रक्षा मंत्रालय से 285 विशेष फोर्कलिफ्ट और 30 टन भारोत्तोलन क्षमता वाले 6 रफ टेरेन क्रेन की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। मुथूट फाइनेंस ने केरल के वायनाड में हाल ही में हुए विनाशकारी भूस्खलन के पीड़ितों के लिए 50 नए घरों के निर्माण की घोषणा की है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने राज्य में एक एकीकृत ग्रीनफील्ड विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को निवेश का इरादा प्रस्तुत किया है। जेएसडब्ल्यू स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील नीदरलैंड्स बीवी ने अपने गैर वोटिंग क्लास बी शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से एम रेस एनएसडब्ल्यूयूएचसीसी में 66.67% तक के आर्थिक हित का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। नेस्ले इंडिया और पेप्सिको अपने कुछ सबसे बड़े ब्रांडों जैसे मैगी इंस्टेंट नूडल्स और लेस पोटैटो चिप्स के लिए स्थानीय स्तर पर रिफाइंड पाम ऑयल खरीदने के लिए गोदरेज एग्रोवेट के साथ बातचीत कर सकते हैं। भूमि अधिग्रहण और निर्माण में अधिक निवेश के कारण अप्रैल से जून के दौरान मैक्रोटेक डेवलपर्स का शुद्ध ऋण 43.5% बढ़कर 43.20 बिलियन हो सकता है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन अपने मुख्य तेल शोधन और ईंधन विपणन व्यवसाय के साथ साथ पेट्रोकेमिकल्स और हरित ऊर्जा के बड़े दांव में वृद्धि के लिए अगले 5 वर्षों में 1.7 ट्रिलियन रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। लौह अयस्क आयरन ओर की गिरती कीमतों ने प्रमुख खनिकों के बाजार मूल्य से $100 बिलियन का सफाया कर दिया है। चीनी संपत्ति के पलायन के कारण घटती मांग से बीएचपी, रियो टिंटो, वेले और फोर्टेस्क्यू सहित उत्पादकों के लिए लाभ में कमी आने का खतरा है। किंगदाओ को भेजे जाने वाले लौह अयस्क की कीमत घटकर $92.2 प्रति टन पर आ गई है, जो नवंबर के बाद सबसे कम है। ब्लूमबर्ग एशिया के बाजारों में पिछले सप्ताह की तेजी के बाद राहत, मुद्रास्फीति के आंकड़ों और केंद्रीय बैंक के निर्णयों पर विचार विमर्श। फेड के डेली ने मुद्रास्फीति के विश्वास बढ़ने के कारण धीरे धीरे ब्याज दरों में कटौती का समर्थन किया। जैक्सन होल बैठक के लिए वैश्विक नीति निर्माताओं की तैयारी के बीच अमेरिकी दर निर्धारक ने मंदी की आशंकाओं को चुनौती दी। जाल में फंसे बैंक जमा की लागत बढ़ रही है, लेकिन बैंक ब्याज दर बढ़ा सकते हैं। अरबिंदो फार्मा अपनी इंजेक्टेबल इकाई युगिया फार्मा स्पेशलिटीज में नियोजित रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री को पुनर्जीवित करने के लिए बैंकरों के साथ बातचीत कर रही है, जिसमें संभावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश भी शामिल है। ग्लेनमार्क थेरेप्यूटिक्स यूएसए ने ओलोपाटाडाइन हाइड्रोक्लोराइड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन यूएसपी 0.1% ओटीसी लॉन्च किया।